आज का जो संदेश है वो पहला पत्रस से ना हो करके एक बड़ा ही जनरल विषय है। लगभग 4 साल पहले या शायद 5 साल होने को है, तब हमने उस विषय पर परमेश्वर के वचन से संदेश को सुना था। आज हम लोग उसी विषय पर ध्यान देंगे और ये विषय है डेडिकेशन के विषय में। समर्पण, अर्पण, बच्चे के अर्पण के विषय में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ एक बातें हैं जो हम सबको सीखने को मिलेगा, हम जान पाएंगे। जरूर बाइबल में कुछ एक उदाहरण है जिनको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज ऐसे बच्चों का डेडिकेशन है जो जन्म लेने के तुरंत बाद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन ये सब बड़े हो गए हैं। शायद इनकी उम्र का जो समय है वो 6 साल से लेकर के शायद 11-12 साल, इसके बीच के बच्चे हैं। तो 3 बच्चे हैं जिनका डेडिकेशन आज होना है। तो मैंने सोचा कि अच्छा है कि आज हम डेडिकेशन के बारे में ही वचन को सुने। 3 बच्चों में एक है एंजल अहाना सोरेन, और दूसरा है ईशान बास्की, और तीसरा है श्रेया बास्की। ओके, सो बच्चों का डेडिकेशन हम करना चाह रहे हैं, बच्चों का अर्पण हम करना चाह रहे हैं, समर्पण हम करना चाह रहे हैं। तो इसके संबंध में बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है उसको हम गौर करेंगे। भजन संहिता उसका 127 अध्याय और उसके 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 127 अध्याय 127 चैप्टर और उसके 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। बच्चे, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को आपके मम्मी पापा ने बताया कि आपका अर्पण किया गया था। कितने लोग हैं यहां पर, मैं जानना चाहता हूं। थोड़ा हाथ उठा करके दिखाएंगे कि आपके माता पिता ने आप बताया कि आपका अर्पण किया गया था। बैप्टिज्म नहीं, अर्पण। बपतिस्मा तो कई लोगों का किया गया है शायद। बपतिस्मा तो वैसे बताया जाता है कि वचन ये कहता है कि विश्वास कर और बपतिस्मा ले, तब तू उद्धार पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे कुछ प्रचारकों या पास्टरों को जितना तक मालूम है उसके हिसाब से उन लोगों ने ना, मुझे नहीं मालूम, मेरा भी शायद लोगों ने बपतिस्मा किया होगा बचपन में कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके बाद कुछ उससे अपग्रेडेड शिक्षा हमें मिलती है तो उसको अपनाना शायद हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। क्या सोचते हैं आप? यीशु मसीह आया तो पुराने नियम को नेग्लेक्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो बेटर सेक्रीफाइस लेकर के आया, हम उस सेक्रीफाइस को लेकर के आगे बढ़ते हैं। है या नहीं? जी हाँ। जी, मैं बोल रहा था कि हाथ दिखाइए। किसी को याद है? मेरा भी अर्पण किया गया है, मैं हाथ दिखा रहा हूं। बपतिस्मा भी किया होगा, लेकिन जब सच्चे विश्वास के बारे में पता चला तो मेरा अर्पण किया गया। ओके, अगला सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या यीशु मसीह का अर्पण किया गया था जब वो बच्चे थे? हाँ, नहीं, किया गया था। मैं बहुत खुश हुआ जब इन 2 पेरेंट्स ने मुझे संपर्क किया
ये नहीं सोचे कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात यह था कि हमने जब विश्वास किया है तो एक विश्वासी माता पिता होने के नाते मुझे अपने बच्चे का अर्पण करना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह के राह पर चल रहे हैं, कोई बात नहीं, ये माता पिता की इच्छा होनी चाहिए। जिन बच्चों का अर्पण होगा, ऐसा नहीं है कि अर्पण करने के बाद वो बीमार नहीं होंगे, या अर्पण करने के बाद अचानक कोई बीमारी या कोई दुर्घटना उनके जीवन में नहीं आएगी। शरीर में है, शारीरिक परिस्थितियां हैं हमारे जीवन में, चैलेंजेस हैं, ये चीजें होंगी, लेकिन अगर हम जान गए कि हम परमेश्वर के लोग हैं तो फिर परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, जो कुछ हम कर सकते हैं, हमें उसको कर देना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ एक बच्चों का अर्पण किया गया है पिछले दिनों में, पिछले समय में, और आज हम देखेंगे अर्पण क्यों जरूरी है, और यदि हमारे बच्चे अगर 16-17 साल के भी हो गए हैं तो उनका भी अर्पण हमें कर देना चाहिए। विश्वास, उद्धार और बपतिस्मा पाने की स्थिति आएगी, लेकिन हमें उनका अर्पण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आपको उस सवाल का जवाब आज के संदेश में मिल जाएगा, आज के स्टडी में आपको मिल जाएगा। और आप अफसोस भी मत कीजिए अगर आपका अर्पण नहीं हुआ, आपके माता पिता उस विश्वास को नहीं पहचान पाए थे, आपका अर्पण नहीं हुआ, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप शायद एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जो आप खुद निर्णय ले सकते हैं, प्रभु मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया है और मैं अपने पापों से मन फिराता हूं, मैं अपना जीवन, बचा हुआ सारा जीवन आपको डेडिकेट करता हूं। आप एक निर्णय लेने के योग्य आप हो चुके हैं, लेकिन एज ए पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लाएं, परमेश्वर के हाथों में सौंपें। और मैं इतना पवित्र, मैं इतना शुद्ध व्यक्ति भी नहीं हूं कि आप यह समझने लगे हमारा पास्टर परमेश्वर है। मैं भी इंसान हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए जब आप बच्चे को लेकर के आते हैं तो मैं परमेश्वर के भय, उसके अधीनता में आकर के उनको जो परमेश्वर ने किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, उस कार्य को मैं पूरा करता हूं और अपने आप को भी प्रयास करता हूं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा को पूरी कर सकूं। देखो, लड़के तो यहोवा के दिए हुए दान है, बच्चे तो यहोवा के दिए हुए दान है, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। सो इसका मतलब यह है, अगर हम बड़े हो गए हैं, बच्चे, हमें मालूम होना चाहिए मेरी मम्मी के गर्भ में जब मैं रखा गया या रखी गई तो यह परमेश्वर की एक फ्रूट था, परमेश्वर का एक प्रतिफल था। माता पिता को भी मालूम होना चाहिए। वो जो हम करते हैं ना, कभी कभी बहुत शर्म की बात है कि हम विश्वासी माता पिता होने के बाद हम अपना अधिकार उस पर पूरा पूरा जताते हैं। बच्चा कुछ करना चाहता है, हम उनको जबरदस्ती कुछ और करवाने के लिए फोर्स करते रहते हैं। वहां पर भी पाप दिखाई देता है, पाप का प्रभाव दिखाई देता है। बच्चा अगर कुछ गलत रास्ता अपना रहा है, कुछ गलत बातों में आगे बढ़ता है, तो उसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं, माता पिता हैं, क्योंकि बचपन में हमने उसको अर्पण नहीं किया था, परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी देखभाल नहीं की, कलीसिया को अधिकार नहीं दिया कि कलीसिया उसे सही मार्ग में आने के लिए, सही मार्ग में चलाने के लिए क्या करें, इजाजत दें। अर्पण ये सिखाता है, क्या सिखाता है हम विस्तार से देखेंगे। कुछ इससे संबंधित सहायक वचन है, इससे रिलेटेड कुछ वचन है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और शायद हम जानते भी होंगे, हम हो सकता है अगर खोल कर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उन वचनों को जरूर हम उस पर बात करेंगे। पहला शामूएल 1 अध्याय 27 और 28 वचन अभी केवल नोट कर लीजिए, बाद में अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए, बाद में इन वचनों को हम कभी बहुत विस्तार से या आज भी हम कुछ एक बातों को इसमें से संक्षेप में देखेंगे। समय को बचाने के लिए इन वचनों को मैं नहीं पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 और 7 पद।
व्यवस्था विवरण डिट्रोनोमी 6 अध्याय 6 और 7 पद, विवरण पुथी 47 में ना। उसके बाद नीति वचन 22 अध्याय उसका 6 पद, और नए नियम में बहुत प्रचलित है ये वचन, मरकुस 10 अध्याय उसका 13 पद से लेकर के 16 पद, जहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। आज बहुत लंबा स्टडी है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, बच्चा केवल परिवार का सदस्य नहीं, परमेश्वर का वरदान है। जो आपके पास बच्चे हैं ना, वो टेडी बियर नहीं है। हाँ, या कभी कभी एक ना पुसी कैट की तरह या डॉगी की तरह, चल उठ तो उठ, चल बैठ तो बैठ। बच्चा केवल परिवार का सदस्य केवल नहीं है, परमेश्वर का वरदान है। इट इज ए गॉड्स गिफ्ट, ईश्वरा दान करना। बच्चों को भी सुनना चाहिए ध्यान से, है ना। जो बच्चे डिस्टर्ब करेंगे तो उनको एक कमरे में ले जाकर के हम लोग लॉक कर देंगे, ठीक है ना। सो दया करके आप बच्चे लोग भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें जब अगर हम बोल रहे हैं, माता पिता को बता रहे हैं बच्चे परमेश्वर का दान है, आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक गिफ्ट हैं। क्या है आप? बच्चे बोलिए, क्या है आप? जोर से बोलिए, गिफ्ट हैं, दान है। गिफ्ट को लोग कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी योर गिफ्ट? जाना गिफ्ट में याम लिखे चिल का मिया लाना, चोट खोए, लतार खोए, साइड खोए, हाँ नुंका नुंका मुरकू गया, हाँ हड्डी मौज है कि नहीं। आज हम एक बहुत सुंदर महत्वपूर्ण अवसर के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं। जरूर हमारे बीच में जो 3 बच्चे हैं उनको हम आशीष देने के लिए, परमेश्वर की आशीष मांगने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने के लिए हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जब कोई बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है, आता है, तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है? ये हमारा बच्चा है। बोलिए, ये किसका बच्चा है? हमारा बच्चा है। आपके लिए भी कहा होगा माता पिता ने, ये हमारा बच्चा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक और गहरी सच्चाई बताता है, और वो क्या है? लड़के तो यहोवा के दिए हुए दान है। इसका मतलब यह है कि बच्चा हमारी संपत्ति नहीं है। हमारी संपत्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर से हमें सौंपा गया उसका दिया हुआ एक जीवन। मतलब बच्चे जो हैं, जो हमें दिए गए हैं, हम माता पिता को जो बच्चे दिए गए हैं, हम माता पिता उस बच्चे के मालिक नहीं हैं। वी आर नॉट ऑनर। मालिक समझते हैं? मालिक, मालिकाना हक। मालिकाना हक हमारा नहीं है, परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर के द्वारा हम माता पिता को एक भंडारी ठहराया गया उस बच्चे के लिए। समझ पा रहे हैं? भंडारी कौन होता है? स्टोर कीपर, है ना। जो मालिक उसको सारा सामान देता है कि देखो ये सारी चीजों का रख रखाव तुम्हें करना है, कहां लगेगा, कहां कराना है, कहां इसके द्वारा चीजें ठीक होंगी, इन सारी चीजों को इसके द्वारा कराना है। वो स्टोर कीपर या भंडारी उन सारे चीजों को पाकर ये नहीं बोलता मैं तो मालिक बन गया। वो नहीं बोलता है, उसको पता है ये चीजें उसे दी गई है। जब तक उसका वो भंडारी है, जब तक उसका वो स्टोर कीपर है, वो उन चीजों को सही तरीके से क्या करेगा? इस्तेमाल में लेगा।
चीजें बेहतर करने के लिए, गड़बड़ी को ठीक करने के लिए। एक साधारण सा उदाहरण है, यदि कोई व्यक्ति आपको किसी की बहुत ही कीमती, बहुत ही महंगा सामान कुछ वर्षों के लिए दे दे और आप उसको रखें और कहे संभाल कर रखना, 10 साल के बाद मैं आऊंगा और मुझे ये उसी हालत में चाहिए जिस हालत में मैं दे रहा हूं, आप कैसे रखेंगे उसको? लापरवाही के साथ? अरे मेरा तो नहीं है, फेंक देंगे? हाँ, नहीं, बहुत ही सावधानी से रखेंगे, क्योंकि वो उसकी क्या है, बहुत कीमती वस्तु है। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर जो है, माता पिता को जो संतान दिए हैं, जो बच्चे दिए हैं, उसका मालिक वो है। हमें उसको सही रीति से संभालना है। एक दिन इन बच्चों को हमें वापस जो इसका मालिक है उसको लौटाना होगा। इसलिए सवाल केवल ये नहीं है हम अपने बच्चे को कितना अच्छा भविष्य देंगे, सवाल केवल इतना नहीं है कि मैं अपने बच्चे को कितना उज्जवल भविष्य दे रहा हूं, दे रही हूं, हम कैसे उसको उज्जवल भविष्य देंगे, बल्कि यह सवाल होना चाहिए हम अपने बच्चे को परमेश्वर के लिए कैसे तैयार करेंगे। दूसरी बात, बच्चे परमेश्वर की ओर से मिला हुआ अनमोल वरदान है। देख, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। यह वचन जो है निश्चित रूप से हमें हमारे बच्चों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है उसको बदल देना चाहिए। बच्चा बोझ नहीं है, वरदान है। बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखा हूं, आज भी देखता हूं, कभी कभी उनके व्यवहार से, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि बच्चा बोझ है। मासे नुइले में आमरन की तरह, पैदा करते समय इंग्रेन की तरह दबाए था ना। अच्छा किया तो देखा, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। आप लोग सुनते हैं इस तरह की बात? कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ? नहीं? जो भविष्य में पेरेंट्स बनेंगे, जवान बच्चे, याद रखिएगा, आप मालिक नहीं है। मालिक कौन है? कोई और है, आपको दिया गया है। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की, आप उस लापरवाही का 10 गुना उन बच्चों से आप भुगतेंगे। जैसा आपने उनका केयर किया है ना, बच्चे उसका दुगना, जब वो बड़े हो जाएंगे और आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आपके साथ वो बर्ताव करेंगे। आपकी ख्याल नहीं रखेंगे, आपको पूछेंगे नहीं, और यही डीएनए आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी पार होगा। याद रखिए, बच्चा बोझ नहीं, वरदान है। बच्चा समस्या नहीं, परमेश्वर की जिम्मेदारी है। ओके, समस्या नहीं है बच्चा, परमेश्वर की जिम्मेदारी है। आप थोड़ा सा अपने आप को वहां रख करके देखिएगा। इस समय में जो आप उसको देखना चाहते हैं ना, आप थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में। किसी का भी उदाहरण ले लेंगे तो शायद शायद चोटिल होने जैसा लगेगा, लेकिन अभी अभी हमने सुना ना, एनसी की मम्मी ने बोला कि क्या, बच्ची सिंगिंग कंपटीशन में हिम्मत करके खड़ी हो रही है, अब वो एकदम एक्टिव हो रही है। जरूर हम सब लोगों ने प्रार्थना किया है, हम लोगों ने क्या किया है, पूरी कलीसिया ने उसको परमेश्वर के हाथों में अर्पण किया है। कौन, कितनी उम्र है अभी? 5 साल कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ है, हो गया, छठवां होगा अभी। ओके,
अब सवाल करते हैं, ठीक है, उसकी मम्मी से, गोगो मा लई में आम उन उम्र रे सेरिंग कान थाना, डांस कान थाना, जाना कॉम्पिटिशन रन तिंगुल ना, उन्हें एक्टिव एम ताहे कना, उन्हें हार्ड सिलेबस ताहे कना है। अब बताइए कौन बेहतर है? कभी कभी हम क्या होता है ना, लोगों का प्रेशर रहता है, लोग ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, मार हम अपने बच्चे के पीछे एकदम लगे पड़े हैं, बाएं चिकायदा बाएं हों कायदा, केवल आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम सबका यही सोच है ना अपने बच्चों को लेकर के। उसका बच्चा देखो, इसका बच्चा देखो। नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे हमारे परिवारों में है ना, हम लोग जब पता नहीं, मोबाइल तो दूर की बात है, था ही नहीं, पीसीओ में भी जाकर के फोन नहीं करते होंगे ना। कितने लोग पीसीओ में जाकर के कभी कॉल किए? आप लोग के जमाने में पीसीओ था, बूथ, टेलीफोन बूथ? हाय रे, मुझे मेरी पत्नी से बात करना था, एंगेजमेंट हो चुका था, तो फोन में मांगता है कान नो बच्चा मिट्टे ड्राइवर सिंद्रा या बाइक वाला इन कते गलमराव ठीक कदाले अठवार हिल नहा इन खोइन समय तलारे चला को हाँ ने हांडे रामपुर हाट बिना गड़िए खोए। हम ये बता रहे कि इतने बड़े होने के बाद हम लोग के हाथ में क्या आया? कम्युनिकेशन करने का जरिया मिला, और उसमें भी कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, कभी फोन लगा भी तो पता चला कि मेरा जीवन साथी तो फोन के पास है ही नहीं है, और हम भी किसी के पास जाएंगे, किसी का नंबर दिए यहां कॉल करना, मतलब वो एक ऐसा समय होता है ना, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, है ना। मतलब अभी केवल समझ सकते हैं शायद फिलिप और शायद उनकी होने वाली पत्नी, हाँ, शायद ये लोग समझ सकते हैं कि दूरी कितना दिक्कत लाता है। या फिर एंजल और रोहित भी जब शादी का बात शुरू हुआ उस समय में ये लोग बता सकते हैं कैसा लगता था, अगर बात नहीं हो पाया, पता नहीं चला खाना खाए हैं नहीं खाए हैं, है ना। लेकिन इन लोग के जमाने में मोबाइल आ गया था, है ना, नहीं भी मिल सकते हैं, टक 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 टक, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नाइट के बाद, गुड नाइट के बाद भी आर यू स्लीपिंग, वो लोग को मालूम है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। अब बताइए आज हमारे बच्चे कब से चैटिंग करना शुरू कर दिए? सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाइबल के वचन याद करवाना हो तो समय नहीं है, एग्जाम था, बीमार थी, बीमार था। भाई बहुत तेज हो गए हमारे बच्चे, और हमें उम्मीद करनी चाहिए हमारे बच्चे, हमने जो काम बड़े जवान होकर के किए थे वो बच्चे बहुत बचपन में वो जानकारी क्या करेंगे, पाएंगे। बस हमें अपनी नजर उन पर बनाए रखनी है कि किसी गलत दिशा में वो डायरेक्ट ना हो रहे हैं, किसी गलत आदत में वो ना चले जाएं। वो समस्या नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। बोलिए, जितने पेरेंट्स हैं आप लोग बोल सकते हैं। बच्चा, बच्ची, या आप नाम लीजिए, मैं नाम लूंगा जावेज का, क्योंकि जावेज मेरा बेटा है। आप अपने बच्चे का नाम लीजिए और बोलिए, जावेज समस्या नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से मेरी जिम्मेदारी है। बोलिए पेरेंट्स लोग अपने बच्चों के नाम लेकर के। मुझे सुनाई दे या ना सुनाई दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर को सुनाई देना चाहिए, समझ रहे? और एक बात, बच्चे केवल भविष्य की आशा नहीं है, आज परमेश्वर की सेवा का अवसर है। बच्चे भविष्य की आशा नहीं है, केवल आशा नहीं है, बल्कि आज परमेश्वर की सेवा का अवसर है। दे आर प्रिविलेज।
प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि पापा ने बहुत लाठी मारा मुझे, और इस तरह की बात आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। मतलब कई बार बिना कारण से भी लोग पिटाई करते हैं, है ना। कई बार एक जो वैलिड रीजन नहीं है उसके लिए भी पिटाई करते हैं, लेकिन परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए संडे स्कूल जाओ, याद करो चोरी को क्यों किया, झूठ क्यों बोला। जब उसके लिए छड़ी लगे ना, बड़े होकर के समझ में आता है, प्रभु आपका धन्यवाद, अगर नहीं पिटाई करते तो आज मैं बड़ी बड़ी चोरी करता, बड़े बड़े मैं हाँकता, बड़ी बड़ी बात करता। होता या नहीं होता बताइए? हाँ, और आज करते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग उस दिशा में आज बढ़ रहे हैं। आज हम माता पिता को सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा मेरे शब्दों से क्या सीख रहा है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि शब्दों से तो सीख रहा है, लेकिन और भी अधिक गहराई से ध्यान देना है कि मेरा बच्चा मेरे जीवन से क्या सीख रहा है। क्योंकि हम जितना बोलते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हम जो व्यवहार कर रहे होते हैं उससे मेरा बच्चा सीख रहा होता है। तीसरी बात, बच्चों को परमेश्वर को देना है। अपने बच्चों को परमेश्वर को देना। हन्ना का उदाहरण हम देखते हैं, पहला शामुएल उसका पहला अध्याय 27 और 28 वचन में हन्ना ने शमूएल के जन्म के विषय में कहा था। क्या कहा था? इसी बालक के लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मांगी हुई वर, मेरी मांगी हुई याचना को दे दी है, इसलिए मैंने भी इसे यहोवा को समर्पित कर दिया है। मैंने वर मांगा संतान का, परमेश्वर ने दिया, और इसलिए मैंने इसे परमेश्वर के लिए अर्पण कर दी। हन्ना ने बच्चे को परमेश्वर से मांगा और फिर उसे परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर को अर्पण कर दिया, परमेश्वर को समर्पित कर दिया। यहां माता पिता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है उसे परमेश्वर के लिए तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। हन्ना ने यह नहीं कहा ये मेरा बच्चा है इसलिए मैं अपनी इच्छा के अनुसार इसे बड़ा करूंगी। हन्ना ने यह नहीं कहा, उसने कहा मैं इसे यहोवा को देती हूं। हमें सीखना चाहिए, माता पिता अपने बच्चे के लिए केवल यह प्रार्थना ना करें, प्रभु मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा प्रिंसिपल बने, मेरा बच्चा पायलट बने, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बने। केवल यह प्रार्थना नहीं करना चाहिए, बल्कि यह प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा बच्चा, मेरी बच्ची सबसे पहले आपका हो, उसका जीवन आपकी महिमा के लिए हो जाए। चौथी बात, में जाने से पहले याद रखिए, डॉक्टर बने या शिक्षक बने या व्यवसायी बने, ये सब बनने में कोई हर्ज नहीं है, जरूर बनना चाहिए, लेकिन इन सारी चीजों से पहले उसे परमेश्वर का जन बनना जरूरी है। परमेश्वर का जन बनकर के डॉक्टर बने, अन्य डॉक्टरों से अलग सेवा होगी। चौथी बात, बच्चों के हृदय में परमेश्वर के वचन को डालना। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 6 और 7 पद से हम ये बात पाते हैं। मूसा इस्राएलियों को सिखाता और कहता है, ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वे तेरे हृदय में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाना। यहां ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने बच्चों की आत्मिक शिक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले किसको दी? संडे स्कूल टीचर को ना, है ना? बोलिए
किसको दी? विश्वासी माता पिता। किसको दी? सबसे पहला संडे स्कूल क्या है? होम संडे स्कूल। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जब कहलवाया, माता पिता को आज्ञा दिया, बाल बच्चों को समझाकर सिखाना। ये जिम्मेदारी, आत्मिक शिक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले माता पिता को दी। मैं आपसे केवल इतना रिक्वेस्ट करता हूं कई बार कि बच्चों को मेमोरी वर्स मिला है, आप लोग कम से कम जब वो लोग घर में रहें, पूरे 6 दिन आपके पास रहता है, आप लोग जरूर पूछिए, उत्साहित कीजिए कि वे बच्चे मेमोरी वर्स क्या करें? याद करें। लेकिन अभी भी 50% बच्चे या 60% बच्चे याद करते हैं और बाकी 40-50% बच्चे नहीं याद करते हैं। याद कर सके संभव है, याद करा दिया जाए संभव है, लेकिन फिर बात होती है अगर वो बच्चे नहीं भी याद करें कोई बात नहीं, लेकिन आपने कितना एफर्ट दिया था? आपको याद था? आपको याद रहता है उसकी फीस नहीं जमा हुई है? आपको याद रहता है उसने नाश्ता नहीं किया है? आपको याद रहता है वो बुखार है? क्या आपको ये याद रहता है? एज ए पेरेंट्स, परमेश्वर ने मुझे मेरे बच्चों के लिए आत्मिक शिक्षक नियुक्त किया है। मेरी जिम्मेदारी है कि उससे, अगर संडे स्कूल में से कुछ नहीं मिला है सीखने के लिए, आप अपने से कुछ सिखा सकते, आप भी ढूंढ सकते हैं। छोटी सी बात, पूरा वचन नहीं याद कर सकते, एक दिन में केवल आधा याद कराइए, या हो सकता है 10% याद कराइए। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाता है। शायद इतना लंबा याद ना कर पाए, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ठीक है, आज सोमवार है, चलो हम लोग छोटा सा बात सीखेंगे। चलो बोलो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ बोलो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दिन में 3-4 बार बुलवाएंगे, शाम को आप पूछेंगे आज दिन में हम लोग कुछ बोल रहे थे, याद है? आप देखेंगे वो बोल पाएंगे। याद रखिए, परमेश्वर ने बच्चों की आत्मिक शिक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले माता पिता को दी है। बच्चों की आत्मिक शिक्षा केवल संडे स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप पेरेंट्स बच्चों को संडे स्कूल भेजेंगे ही नहीं तो बच्चे क्या सीखेंगे? भेजना बहुत बड़ी सेवा है। सुबह उठा करके उसको तैयार करके ये बताना आज संडे स्कूल में तुमको जाना है, इतना भी बहुत है, लेकिन वो मन में होना चाहिए। हाँ? इतना होना चाहिए। हो सकता है हमारे पेरेंट्स ऐसा हमें इतना ज्यादा उत्साहित नहीं किए होंगे, लेकिन अब से हम बदलेंगे, है ना? अब हमारे पास जो जिम्मेदारी है, हो सकता है हमारे बहुत सारे शुभचिंतक होंगे, हमारे बहुत सारे मित्र होंगे, वो अपने बच्चों को संडे स्कूल नहीं भेजते। क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? कह सकते हैं क्या आपका बच्चा संडे स्कूल जाता है? पूछ सकते हैं बड़े प्रेम के साथ और उनको उत्साहित कर सकते हैं। हाँ, आपको अपने बच्चों को भेजना चाहिए, हम मदद करेंगे। अगर हमें आने वाला पीढ़ी, नया समाज बनाना है, परिवार में शांति देखनी है, हमें आत्मिक शिक्षक के रूप में काम करना जरूरी है। केवल संडे स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है आत्मिक शिक्षा को देने के लिए। संडे स्कूल जरूर सहायता कर सकता है, लेकिन घर को ही अपना बाइबल स्कूल बनना चाहिए। घर में 3 चीजें नियमित रीति से होनी चाहिए। पहला, बाइबल पढ़ना, प्रतिदिन थोड़ा सा परमेश्वर का वचन लें। दूसरा, प्रार्थना करना, बच्चों के सामने माता पिता स्वयं प्रार्थना करें, करते करते कभी यह भी कहें चलो तो बेटा आज तुम प्रार्थना करो, वहीं से सीखेंगे। और वचन को जीवन में लागू करना,
केवल ये ना कहें कि यीशु से प्रेम करें। तुमको यीशु से प्रेम करना चाहिए, केवल इतना ना कहें, बल्कि बच्चे को कुछ करके दिखाएं। जैसे क्षमा कैसे करना है, जब आप क्षमा करते हैं आप दिखा रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम मुझ में है। सच कैसे बोलना है, जी कर दिखाइए। गरीब की सहायता कैसे करनी है, करके दिखाइए। कोई आता है उसको बैठा करके चाय पिलाइए, कुछ दीजिए। बच्चा आपको देख रहा होगा कि पापा ये कर रहे हैं, मम्मी ये कर रही है, और वो सीखेंगे। गलत संगति से कैसे बचना है सिखाएं, है ना। आज हमारे बहुत सारे बच्चे लोग कुछ डांस कंपटीशन में जा रहे हैं ना, डांस क्लासेस कर रहे हैं, क्या आर्ट करने का ना, जो हाथों से करने का, उसमें जा रहे हैं। कुछ बच्चे शायद कराटे क्लासेस भी कर रहे हैं शायद, है ना, ट्यूशन क्लासेस भी कर रहे हैं। आत्मिक बातों के लिए कौन से क्लासेस कर रहे हैं हमारे बच्चे? आत्मिक क्लास को लेकर के, जिससे कि उसका संपूर्ण जीवन का ढांचा तैयार होगा, उसके लिए केवल संडे को मौका मिल रहा है। बताइए कौन सा कराटे क्लास सप्ताह में एक दिन होता है, या डांस क्लासेस सप्ताह में एक दिन होता है कोई क्लास? नहीं होता है। लेकिन संडे स्कूल कितना दिन होता है सप्ताह में? एक दिन, उसमें भी 1 घंटा। कितना जरूरी है समझने, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कितना जरूरी है, इसको ध्यान देना। गलत संगति से कैसे बचना है, प्रलोभन में कैसे नहीं कहना है, जब कोई टेम्प्ट करे, है ना, जब कोई बहकाए कैसे मना करना है। हम लोग इतना तो बोलना जानते हैं, जब कोई तुमको अनजान व्यक्ति टॉफी दे या खाने की चीजें दे तो मत खाना। हाँ, ये तो सिखाते हैं हम लोग। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। लड़की बच्ची है तो उनको सिखाना है, अगर कोई तुमको गलत तरीके से छुए, मना करना। सिखाना है, मां बाप की जिम्मेदारी है। मां बाप के पास ही बच्चे, जब आप इन चीजों को सिखाएंगे तब वो बताएंगे मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं किस तरह से महसूस कर रहा हूं, कर रही हूं, वो बताएंगे। कठिन समय में परमेश्वर पर कैसे भरोसा करना है, जी करके दिखाइए। 5वीं बात, बच्चे को सही मार्ग सिखाएं। नीति वचन 22 अध्याय का 6 वचन कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें, बेटा हो या बेटी हो, उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। यहां पर शिक्षा का अर्थ केवल यह नहीं है कि जानकारी देना, इसका अर्थ है जीवन का मार्ग दिखाना, ऐसे जिया जाता है, और उस मार्ग पर चलने के लिए उसको तैयार करना। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उसको हिम्मत देना है, उसकी मदद करनी है। अगर आप बड़े होने तक ही उसको बोलेंगे नहीं, 1 गिलास पानी को किचन से उठा करके डाइनिंग हॉल तक नहीं ला सकता है, या फिर ना डाइनिंग हॉल से जो जूठा बर्तन है जिसमें उसने खाना खाया उसको लेकर के जाने की क्या जरूरत है, इतने सारे तो ना कड़मी किधरे को मिना कुआ, उनको तो चिकाय लगी मिना कुआ। तो याद रखिए, जिस दिन उसको पहली बार अपना गंदा प्लेट उठाना पड़ेगा ना, उसको बहुत शर्म महसूस होगा। आप खुद अपना प्लेट उठा करके ले जा करके वॉश बेसिन में रख करके धो करके दिखाइए, जीवन ऐसे जिया जाता है। आप खुद झाड़ू पोछा करके दिखाइए, झाड़ू पोछा ऐसे किया जाता है। यदि माता पिता बच्चे से कहते हैं बेटा झूठ मत बोलना, लेकिन बच्चा घर में देखता है कि माता पिता फोन पर किसी से कहते हैं, किसी को बता रहे हैं, उसको शायद बुलाया जा रहा होगा और फोन में वो कह रहे हैं, सुनो उसको कह देना कि मैं घर पर नहीं हूं,
क्या सुना बच्चा? क्या देखा? केवल सुन नहीं रहा है, वो देख भी रहा है। मेरे डैडी घर पे हैं, मेरी मम्मी घर पर है, लेकिन क्या बताया? झूठ। और फिर जब आपका बच्चा झूठ बोले तो आपको परेशानी हो जाती है। अरे आप ही से तो सीखा है। याद रखिए, बच्चे शब्दों से अधिक व्यवहार से सीखते हैं। इसलिए बच्चों के लिए सबसे प्रभावशाली संडे स्कूल उसका घर का बाइबल स्कूल है। माता पिता का जीवन बच्चा देखता है। क्या देखता है? पापा बाइबल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, मम्मी प्रार्थना करती है या नहीं करती है, माता पिता एक दूसरे से कैसे बात करते हैं या नहीं करते हैं। घर में गुस्सा हो जाने पर, किसी को भी गुस्सा आ जाता है तो होता क्या है? संडे स्कूल से ज्यादा नहीं सीखेंगे, आप अपने घर में उसको सिखा रहे हैं। गलती होने पर क्षमा मांगी जाती है, सॉरी इस शब्द का इस्तेमाल होता है, झुकना दिखाई देता है। बच्चे ये भी देखते हैं, रविवार की चर्च कलीसिया मेरे माता पिता के लिए जरूरी है या नहीं है। यदि आपके लिए जरूरी है तो वो समझ जाएंगे, नहीं, दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन संडे को चर्च में मुझे वहां होना है, क्योंकि माता पिता ने दिखाया है कि ये जरूरी है। मेरे प्रियो, बच्चे वही विश्वास सीखते हैं जिसे वे अपने घर में जीवित देखते हैं। मतलब बच्चे उसी तरीके के विश्वास में बढ़ते हैं जो लाइव घर में देख रहे होते हैं। कई बार ना, लाइव हम कुछ दिखा रहे होते हैं और हम पास्टर को बता रहे होते हैं, क्या बताएं, बच्चे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। छठवीं बात, यीशु बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। मरकुस 10 अध्याय उसका 13 पद से लेकर के 16 वचन। लोग छोटे बच्चों को यीशु के पास ला रहे थे, लेकिन चेले उनको रोक रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने यह बोला था, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। और फिर यीशु ने उन्हें अपनी गोद में लिया और आशीष दी। यह चित्र, यह दृश्य हमें बताता है कि बच्चे यीशु के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि बच्चे यीशु के लिए महत्वपूर्ण हैं तो वे कलीसिया के लिए भी महत्वपूर्ण होने चाहिए। हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में बच्चों के लिए हम कितना उनके उनकी सेवा को बढ़ाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए हम कितना अपना धन देते हैं, हम कितना उनके बारे में सोचते हैं कि उनके लिए ये होना चाहिए, उनके लिए ये कार्यक्रम होना चाहिए, उनके लिए इस तरह का कुछ होना चाहिए, कितना हम सोच पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि बड़े ही ज्यादा जरूरी हैं, बच्चे उतना जरूरत नहीं है। मालूम है, जिस कलीसिया में बच्चों को पूरी तरीके से संभाला जाता है, देखा जाता है, उनके लिए उतना ही एफर्ट किया जाता है जितना बड़ों के लिए एफर्ट किया जाता है। आप पाएंगे नेक्स्ट जनरेशन उस कलीसिया में जब जवान तैयार होते हैं, वे लोग अद्भुत होते हैं। बच्चे यीशु के लिए महत्वपूर्ण थे, कलीसिया के लिए भी महत्वपूर्ण होने चाहिए। कलीसिया को केवल बच्चों को भविष्य की कलीसिया नहीं समझना चाहिए, वे आज की कलीसिया का हिस्सा हैं। उन्हें आज परमेश्वर का वचन चाहिए, उन्हें आज प्रार्थना चाहिए, उन्हें आज प्रेम चाहिए, अनुशासन चाहिए, अच्छा उदाहरण चाहिए, सुरक्षित वातावरण चाहिए, सेवा करने के अवसर चाहिए।
याद रखिए, खास करके 6 साल से 12 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उनको हल्के में ना लें। कभी कभी हम सोचते हैं अभी तो बच्चा है, बड़ा होकर विश्वास करेगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक सोच हो सकती है। इस उम्र के बच्चे, 6 से 12 वर्ष के जो उम्र के बच्चे हैं, वो जीवन के बारे में बहुत सी मूल बातें सीख रहे होते हैं। उनके पास एक सवाल रहता है, मैं कौन हूं? मैं किस पर भरोसा करूं? ढूंढ रहे हैं भरोसा करने के लिए। सही और गलत क्या है? कौन बताएगा? परमेश्वर कौन है? मुझे कैसे जीना चाहिए? इसलिए माता पिता और कलीसिया को चाहिए कि इस उम्र के बच्चों को उनके जीवन में उनके आत्मिक नींव पर विशेष ध्यान दें। समझना चाहिए कि अभी समय है कि उनके लिए आत्मिक नींव को रख सके, उनको प्रोत्साहित कर सके। जब हम बच्चों के समर्पण की बात करते हैं, डेडिकेशन की बात करते हैं, तो 3 बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। माता पिता की जिम्मेदारी। माता पिता आज परमेश्वर के सामने ये प्रतिज्ञा करें, हम अपने बच्चे को परमेश्वर के वचन में बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम आज अर्पण कर लिए तो कल से वो अपने आप आत्मिक बन जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। माता पिता की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को परमेश्वर के वचन में बढ़ाएंगे। ये सोच रख करके आप अपने बच्चे को ला रहे हैं अर्पण करने के लिए, और इसके लिए बहुत सारी चीजें जरूरत है। नियमित पारिवारिक प्रार्थना करें, बच्चे के साथ बाइबल पढ़ें, बच्चे के प्रश्नों को गंभीरता से लें, पूछें तुम किसी मुश्किल, असमंजस में, किसी सवाल से तो नहीं घिरे हुए हो? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ठीक तो हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं? बच्चा अगर सहम सहम के रहता है तो ये वजह है, बाहर जाता है तो वहां उनको लोग बुल्ली करते हैं, नीचा दिखाते हैं, कुछ एक बातों को टोकते रहते हैं, शायद माता पिता के बारे में, शायद किसी और मामले के बारे में। उसके प्रश्नों को गंभीरता से ले और तुरंत मत टाल दीजिए, सुनिए। कभी कभी बच्चे माता पिता कुछ बोलते हैं, मुझे ऐसा कर रहे हैं, मुझे ऐसा कर रहे हैं, वो मुझे तंग कर रहे हैं, ऐसा। अरे हटो ना। माता पिता तुरंत बोल देता है, अरे हटो ना, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। मत कीजिए। वो समय है ताकि उसके जीवन को, उसके बच्चे को, उस बच्चे को आप एक सही नींव रख सकते हैं, आत्मिक नींव दे सकते हैं। कलीसिया में नियमित लाए। अगर आप अर्पण कर रहे हैं और फिर भविष्य में आप चर्च नहीं ले जाएंगे उसको, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अर्पण मत कीजिए, क्योंकि चर्च के अलावा और कहीं आपको आत्मिक शिक्षा उस बच्चे के लिए नहीं मिलेगी। बहुत बार लोग सोचते हैं कि ये एक तरीके का संस्कार है, कर देते हैं और क्या, काम पूरा हो जाता है। हाँ, आज हमारे चर्च में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सब नहीं है यहां। और भी बच्चे हैं जिनको मैंने अर्पण किया था, सब नहीं है यहां। और मालूम है, वो बच्चे जब बड़े होंगे प्रभु के भय में जीवन नहीं बिताएंगे, उनके माता पिता के लिए दुख का कारण बनेंगे, और इसके लिए जिम्मेदार उनके माता पिता ही होंगे। मुझे बच्चों से बहुत प्रेम है, मुझे बच्चों की बहुत चिंता है। मैं बच्चों से हमेशा घुल मिल करके रहना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि बचपन में जब मैंने अपनी मां को खोया, मां का प्यार क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन पापा ने जो मेरे साथ किया, मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हारी मां नहीं थी।
एक पारिवारिक माहौल वो तो मिला, लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी था, कोई भी ऐसा संडे नहीं था कि संडे स्कूल में मैं नहीं रहा हूं। अगर कोई ऐसा संडे जहां मैं संडे स्कूल में था लेकिन फांकी मारा हूं, तो वो मेरी गलती की वजह से। खेलने चला गया, बात नहीं सुना उस वजह से। लेकिन माता पिता ने मेरे जीवन को सही रीति से आगे बढ़ाने के लिए सोचा। जो हमारी मम्मी आई, दूसरी तीसरी, उन्होंने भी कभी हमें डिस्करेज नहीं किया। संडे स्कूल जाना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना नहीं किए, वचन नहीं पढ़े, गलत आदत है तो शिकायत कर देंगे पापा से, फिर पापा पिटाई लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक आत्मिक परिवार हैं और हमारे बच्चों को, हम सबको बढ़ना है। मुझे नहीं लगता है कि जो शिक्षा आज मैं दे रहा हूं, मेरे पापा को यह शिक्षा मालूम थी, नहीं था मालूम। लेकिन फिर भी उसने हम प्रत्येक बच्चों को प्रभु में बढ़ना सिखाया। प्रार्थना करते करते, कभी कभी रात की प्रार्थना जब हम करते तो खा करके प्रार्थना करते थे परिवार में। पता चला कि कभी कभी ना, एक जन, दो जन, तीन जन ऐसे करके प्रार्थना कर रहे हैं, दिन भर काम किए, पापा को कई बार ना ऐसे करके झपकी भी लग जाता था, लेकिन फिर भी बिना प्रार्थना किए कोई नहीं सोएगा। कलीसिया में नियमित लाए। आपका बच्चा कैसे मित्रों के साथ संगति कर रहा है, एज ए पेरेंट्स आपको मालूम होना चाहिए। क्या आपको मालूम है आपका बेटा का या आपकी बेटी का किस तरह के दोस्तों के साथ उठना बैठना है? हम लोगों ने एक आदत डाला था जाबेज के लिए। अक्सर इन लोगों को मजा आता था और सभी बच्चों को मजा आता है। मालूम है क्या मजा आता है? अपने माता पिता से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर, किसी रिजॉर्ट में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौराहे पर, किसी और जगह पर इकट्ठा होना, वहां पर इडली खाना, वहां पर डोसा खाना, वहां पर गोलगप्पे खाना। बहुत मजा आता है बच्चों को। हमने क्या किया, चलो हम घर ही में पार्टी बनाते हैं तुम लोगों के लिए, सारे दोस्तों को बुलाओ। और शुरू शुरू में हम सामने नहीं आएंगे, लेकिन हमको जानना था कि जावेज के किस किस तरह के दोस्त हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास ना, तुम्हारे स्टूडेंट्स, तुम लोग पढ़ते हो, लड़के के साथ साथ लड़कियां भी तुम्हारे दोस्त हो सकती हैं, सबको बुलाओ। हम लोग सामने नहीं रहेंगे, जस्ट हम लोग हाय हेलो करने के लिए मिलेंगे ना। और अभी भी वो हेडिंग लगा हुआ है ना, जावेज ने जो मेरा नाम अपने मोबाइल में सेव किया है, यहाँ पर है मोबाइल में, उसने एक नाम दिया मुझे, हीरोइक डैड। मतलब बहुत गर्व है, ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने सीखा है और हम सबको सीखना है। हमारे बच्चे जब हमें देखे तो बोले कि ही इज माई सुपरस्टार, ये मेरा हीरो। कौन मेरा हीरो? जब तक उसको पूरी समझ में ना आए, उसको ये मालूम होना चाहिए मेरे पापा मेरे क्या हैं, हीरो हैं। वही करते हैं जो मुझे अच्छा लगता है ना, और सही तरीके से करते हैं। उसके मित्रों और संगति पर ध्यान दें। उसके मोबाइल इंटरनेट उपयोग पर उचित मार्गदर्शन दें। क्या देखना है क्या नहीं देखना है, आप तय कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बेटा क्या देख रहा है। एक समय था मैं ध्यान देता था, अब मैं नहीं देखता हूं। वो चाहे है ना डिस्का 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 उसका गेम खेल रहा हो, या फिर वो है ना कुछ कुछ लोगों के साथ चैटिंग कर रहा हो, या फिर कोई वीडियो देख रहा हो, या फिर म्यूजिक वीडियो को देख रहा है, या कुछ भी कर रहा है ना, मैकेनिकल चीजों को देख रहा है। मैं अब नहीं देखता हूं। अब वो बड़ा हो गया, प्रभु को जान गया, उद्धार पा लिया है। हाँ, उसको पता है कुछ भी बात होगा तो आकर के कहेगा, मुझे इन दिनों में ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा फील कर रहा हूं। हर एक बात उचित मार्गदर्शन आपको और मुझको करना है।
ऐसे व्यक्ति मत बने, ऐसे पेरेंट्स मत बने। डिस्टर्ब हो गए तो अच्छा ठीक है, ये लो मोबाइल, जाओ तुम अपना काम करो, क्योंकि मुझे अपना दूसरा काम करना है। क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। क्या क्या देखा, क्या सीखा। उसके चरित्र को केवल उसकी पढ़ाई और अंकों से नहीं नापिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको मैथ में 100 में 100 लेके आया तो मतलब बहुत कृपालु और दयालु है, यह साबित नहीं होता है। अंग्रेजी में 97 लेकर के आया, कोई जरूरी नहीं है कि जब लोगों से बात करता तो बहुत मैनर से बात करता होगा। है या नहीं, बताइए आप। हाँ, अंक ये डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारा चरित्र भी 100 में 100 बना रहा है। उसके अंकों से आप उसको जज मत कीजिए। कम लाया है, कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को, उसको निर्माण कीजिए। उसकी आत्मिक वृद्धि की हमेशा प्राथमिकता दें। पिछले साल ए था, इस साल A+ आया, अगले साल A++ आया, डबल प्लस आया। क्या आप केवल उससे खुश हो रहे हैं? आपको पता भी है कि आपका बच्चा दूसरों की रबड़ चुराता है? हाँ, आपको पता भी है दूसरे के बैग से पैसा निकाल करके लेस भी खरीद करके लेके आता है? हाँ, आप जाएंगे तो वो दुकान वाला आपको पूछेगा, आप इसके पापा हैं, आप इसकी मम्मी हैं, सुनिए एक दिन ये हमारे दुकान से ये चीज छीन करके ले गया। खैर, उसके दोस्त ने उसका पैसा दे दिया। सोचिए, 8/100 97 लाया है मैथ्स में, या लाई है। आपने सिखाया नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के बच्चे को चोरी नहीं करना चाहिए। माता पिता की जिम्मेदारी, कलीसिया की जिम्मेदारी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज केवल माता पिता ही प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, जिन बच्चों का अर्पण होगा या भविष्य में भी कभी अर्पण होगा, केवल माता पिता ही प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हैं, पूरी कलीसिया की भी जिम्मेदारी है। याद रखें, कलीसिया, चर्च, आपकी जिम्मेदारी है इन बच्चों के लिए। कलीसिया को यह कहना चाहिए कि हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम उन्हें परमेश्वर के वचन से सिखाएंगे। जब कभी भी मौका मिलेगा हम क्या करेंगे? सिखाएंगे, उत्साहित करेंगे, हम उनके लिए अच्छा उदाहरण बनेंगे। आप ये मत सोचिए कि अरे वो तो फलाना के बच्चे हैं, हमको क्यों उनके लिए क्या रखना है? उदाहरण रखना। नहीं, आपको भी उन बच्चों के लिए, औरों के बच्चे हैं लेकिन उनके लिए आपको उनके सामने उदाहरण रखना है। हम उनके लिए प्रेमपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बनाएंगे। संडे स्कूल टीचर्स, जवान, बहनें या संगति में जितने भी लोग हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, और चर्च में जो लीडरशिप पोजीशन में है, अगुवे के समान है, सभी मिलकर इन बच्चों की आत्मिक नींव मजबूत कर सकते हैं। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, बच्चों की अपनी जिम्मेदारी। प्रिय बच्चों, आप भी परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप ये मत सोचिए मैं छोटा हूं इसलिए मैं परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता। बाइबल में परमेश्वर ने बच्चों और जवानों का उपयोग किया। शामुएल ने बचपन में परमेश्वर की आवाज को सुनी।
दाऊद युवा अवस्था में परमेश्वर पर भरोसा करके गोलियत के सामने खड़ा होकर के उसे गिरा दिया। इब्रानी लड़की नामान के पास रहती थी। नामान के जीवन में परमेश्वर की ओर जाने का, परमेश्वर के द्वारा चंगाई को पाने के लिए अगुवाई करी। इज़राइल का परमेश्वर आपको चंगा कर देगा, आप जाइए और एलीशा से कहिएगा कि वो तुम्हारे लिए, वो आपके लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। वो देख ली थी, हर जगह दिखाया था, कहीं ठीक नहीं हुआ। बड़ों के विषय में इस तरह की घटना हम नहीं पाते हैं बाइबल में। बच्चों को कम मत समझिए। और इसलिए बच्चों, आज आपसे परमेश्वर ये देखना चाहता है, आपसे उम्मीद कर रहा है, आपसे चाहता है कि आप प्रार्थना कर सकें। आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर को अच्छे शब्दों वाली प्रार्थना की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को विनम्र मन से, कोमल हृदय से की जाने वाली प्रार्थना चाहिए। हम बड़ों को सीखना चाहिए। बच्चों के समान वाले हृदय में होकर हम प्रार्थना करना सीखें। बच्चे भी बाइबल पढ़ सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि बच्चे बाइबल पढ़ें। दूसरों की सहायता कर सकते हैं। बड़े बल्कि कई बार हम कर देते हैं, नहीं तो हमको भी जब जरूरत पड़ेगा तो हमको नहीं किया जाएगा। बच्चे ये सोच करके नहीं करते हैं कभी काम। कई बार हम पेरेंट्स सिखाते हैं, तुम करो, चलो जाओ, ऐसा करो, है ना, नहीं तो तुमको भी कोई नहीं करेगा, तुमको भी नहीं देगा। हम लोग सिखाते होंगे। सच बोल सकते हैं, बच्चे भी सच बोल सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा बड़ों से ज्यादा सच बच्चे ही बोल सकते हैं। अपने मित्रों के लिए अच्छा उदाहरण बन सकते हैं बच्चे। यीशु के बारे में दूसरों को बता सकते हैं ये बच्चे। आज ये बच्चे छोटे नहीं हैं, बल्कि उनके भीतर एक पूरा भविष्य छिपा है। माता पिता और कलीसिया का ये काम है वचन की मिट्टी को देना, प्रार्थना का पानी को देना, प्रेम का वातावरण देना, अनुशासन का सहारा देना और परमेश्वर की ओर बढ़ने में सहायता करना। आज से आइए पारिवारिक रीति से हम 5 व्यवहारिक एक डिटर्मिनेशन, एक संकल्प को हम लेंगे। पहला, प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट पारिवारिक बाइबल पढ़ने का समय निकालेंगे। एक छोटा सा ही भाग पढ़ें और पूछें, आज हमने परमेश्वर के बारे में क्या सीखा? यहां पर परमेश्वर के बारे में हम क्या सीखते हैं? तुम्हें क्या समझ में आया? दूसरा, प्रतिदिन एक साथ प्रार्थना करें, साथ मिलकर प्रार्थना में बैठे। बच्चे को केवल पापा मम्मी प्रार्थना करें ना कहें, उससे भी कहें आज श्रेया प्रार्थना करेगी, आज एंजल प्रार्थना करेगी, आज ईशान प्रार्थना करे। जितना भी छोटी प्रार्थना करे, जितना भी टूटा फूटा शब्द से प्रार्थना करें, करवाएं। ये चीजें बदल जाएंगी। जवान होते होते, समझदार होते होते आप देखेंगे कि वो खुद सामने आकर के वो बोलेंगे, पापा आप रुक जाइए, मैं प्रार्थना करता हूं। मम्मी आप रुक जाइए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जब आप प्रार्थना करते हैं, उन्हें सिखाते हैं कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और ये हम सिखा सकते हैं, हम माता पिता सिखा सकते हैं। तीसरी बात, सप्ताह में एक बार बच्चे से आत्मिक बातचीत करें। दोस्त बनाएं, पूछें इस सप्ताह तुम्हें किस बात से डर लगा था? किस बात में तुमने परमेश्वर की सहायता को देखा, देखी?
क्या कोई ऐसा काम हुआ जिसके लिए तुम्हें अफसोस है, क्षमा मांगनी चाहिए? क्या ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ? पूछिए। चौथा, बच्चे को कलीसिया की सेवा में लगाएं। उसकी उम्र के अनुसार उसको जिम्मेदारी देना बहुत जरूरी है। शायद उसको बाइबल पढ़ने का मौका दिया जा सकता है, गीत गाने के लिए खड़ा किया जा सकता है, प्रार्थना करने के लिए बोला जा सकता है। हो सकता है चर्च में जब लोग आते हैं, दरवाजे पे खड़े होकर के उनको स्वागत करने का काम दिया जा सकता है। संडे स्कूल की गतिविधियों में ही वो सीख पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, और जब वो करने लगेंगे, संडे स्कूल टीचर को पता चल जाएगा इसके जीवन में परमेश्वर ने क्या वरदान दिया है। पांचवा और अंतिम व्यवहारिक लागूकरण करना है, माता पिता अपने जीवन से सिखाएं। सबसे बड़ी शिक्षा यह है, जैसा हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बने, वैसा जीवन हम स्वयं जीना शुरू कर दें। कुल मिलाकर के निष्कर्ष यह है, बच्चे को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। आज हम केवल बच्चे के सिर पर हाथ रखकर आशीष देने के लिए केवल यहां नहीं आए हैं, बल्कि ये घोषणा कर रहे हैं, ये बच्चा परमेश्वर का है, ये परिवार परमेश्वर का है, इसका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, और हम इसे परमेश्वर के वचन में बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भजन संहिता 127 अध्याय 3 पद याद रखिए। यह हमें याद दिलाता है, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। हन्ना में सिखाती है, जिसे परमेश्वर से पाया है उसे परमेश्वर को समर्पित करो। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय से हमें सीखने को मिलता है, बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाओ। नीति वचन 22 अध्याय उसका 6 वचन हमें याद दिलाता है, उसे सही मार्ग पर चलना सिखाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। इसलिए आज हमारा हर एक का संकल्प यही हो, हम बच्चों को केवल अच्छा भविष्य नहीं देंगे, हम उन्हें परमेश्वर में अच्छा जीवन जीना सिखाएंगे। हम बच्चों को केवल स्कूल भेजने वाले माता पिता नहीं होंगे, हम उन्हें परमेश्वर के वचन में ट्रेंड करेंगे, प्रशिक्षित करने वाले माता पिता होंगे। हम केवल बच्चों को कलीसिया में लाने वाले नहीं होंगे, हम उन्हें मसीह के शिष्य चेले बनाने वाले होंगे। अगर हम आज के पूरे अध्ययन को एक वाक्य में कहेंगे तो ये कह सकते हैं, बच्चे परमेश्वर का वरदान है, इसलिए उन्हें संसार के लिए नहीं, सबसे पहले परमेश्वर के लिए तैयार करें। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम एक गीत के द्वारा अपनी भेंटों को देंगे और फिर अर्पण की विधि में हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर पिता, आज की सुबह आराधना चर्च की सेवा में आपने हमें याद दिलाया, बच्चों के प्रति कलीसिया की क्या जिम्मेदारी है, माता पिता की क्या जिम्मेदारी है, और कैसे हमें बच्चों के सामने उदाहरण बनना है। इन हर एक बातों को प्रभु याद रखने में, इसके अनुसार कार्य करने में आप हमारी मदद करें। बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आपने हमें याद दिलाया, सबसे पहले हमें बच्चों को आपके लिए तैयार करना जरूरी है। प्रभु हम इन सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वचन की रक्षा करें जो आज हमारे हृदयों में बोया गया है, इसे फलवंत करें, और इसके द्वारा हम आने वाले दिनों में खुद अपने जीवन में और बच्चों के जीवन में एक नए परिवर्तन को, एक नए समाज को तैयार होते हुए देख सकें। प्रभु हम सबके साथ हो लीजिए। प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए। यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।